नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नीट के बाद यूजीसी नेट और अब सीएसआईआर यूजीसी एग्ज़ामिनेशन, 3 लगातार परीक्षाएं जो हैं वो संदेह के घेरे में आ गई। एक को तो रद्द ही कर दिया गया, 2 को तो रद्द ही कर दिया गया, जो बाकी की जो 2 है यूजीसी नेट और सीएसआईआर यूजीसी नेट जो है इनको तो रद्द ही कर दिया गया। और सीएसआईआर वाली जो है वो पता नहीं क्यों रद्द कर दी गई। ये कह दिया गया कि लॉजिस्टिक्स जो है वो प्रॉपर नहीं है। लगता है कि कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गई है आपके एनटीए की। लेकिन क्या इस प्रकार की परीक्षाएं करना असंभव हो गया है? इसके देखिए बहुत सारे कारण हैं। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जब बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन और बहुत ज़्यादा रेगुलेशन हो जाता है तब भी समस्याएं आती हैं। खैर, नीट जो है वो लाया कौन था? नीट का आविष्कार किया था कपिल सिब्बल ने, और लगातार उस पे जो है आप जानते हैं कि जगह जगह स्थान पर विरोध होता रहा। विशेषकर तमिलनाडु में तो इसका बहुत ही विरोध हुआ था, लेकिन वो नीट जो है वो धीरे धीरे एक्सेप्ट हो गया। अब नीट के एग्ज़ामिनेशंस को होल्ड करना टेढ़ी खीर हो गई है। पुराना सिस्टम इन्होंने बना रखा है। ओएमआर शीट्स देते हैं, ओएमआर शीट्स दे के और फिर पेपर्स जो हैं वो सेंटर्स पर डाउनलोड किए जाते हैं, और जब वो डाउनलोड करके और उनको पास ऑन किया जाता है तो उस टाइम गड़बड़ हो जाता है। नहीं तो आप सेंट्रली प्रिंट किए जाते हैं और भेजे जाते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं अब वो इतनी जटिल हो चुकी हैं कि इनको अब प्रोटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। इससे तो जेईई एडवांस जिस तरह से किया जाता है उस तरह से किया जाना चाहिए। बहरहाल, अगले पार्लियामेंट सेशन में बड़ा धमाका होने वाला है इसी को लेके, क्योंकि अब सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन बिल, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है, जो पास हो चुका था, नोटिफाई नहीं हुआ था, उसको तो एक तो नोटिफाई कर दिया है। तो अब इस नोटिफिकेशन को लेके जिस प्रकार से उसमें सज़ाएं जो दी गई हैं वो सज़ाएं बहुत गंभीर हैं। और ये देखिए कि 5 साल तक की सज़ा है कोई भी प्राइवेट आदमी के लिए, और यदि कोई सरकारी आदमी को इसमें पाया जाता है तो उसके लिए 10 साल तक की सज़ा है, 1-1 करोड़ तक के जुर्माने हैं। लेकिन क्या ये समस्या जो नीट वाली है इसी से दूर हो जाएगी? इसी बात पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी अंटा मेरे बाप का, इस प्रकार की पॉलिसी जो अपनाए हुए है और हमारा विपक्ष, वो इस बात पर भी हंगामा करेगा कि साहब आप जो हैं वो नीट की समस्या को सुलझाने के बजाय आप लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं, लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं। मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ, हमने ये डिस्कस किया था कि इस समय बहुत जो भी लॉज बन रहे हैं उनका मिसयूज़ बहुत हो रहा है, और विशेषकर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्टेल करने वाले जो लॉज हैं। इसीलिए मैंने ये कहा था कि भाई जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कैटेगरी में वायलेशन ऑफ, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच के एक्सेप्शन वाली कैटेगरी के जो लॉज हैं, जैसे आजकल की जो आईपीसी है उसमें 153A है, 295A है, 295 है, 505 है, ये जितने भी कानून हैं इनका जो जुरिस्डिक्शन है वो लिमिट कर देना चाहिए, और इनका जुरिस्डिक्शन वही होना चाहिए जहाँ पर इस प्रकार की बात कही जाती है। और ये डिफेमेशन वाली कैटेगरी के लॉज को इनमें से एक्सक्लूड कर सकते हैं जहाँ क्लियरली कोई डिफेमेशन होता है। और वैसे डिफेमेशन का भी यदि चाहें तो उसको भी इसी कैटेगरी में लाया जा सकता है, क्योंकि वो भी एक्सेप्शन टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में ही आता है। तो ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन बिल लाया गया है इसका असर पड़ेगा, असर तो पड़ेगा, लेकिन जो आवश्यकता है वो आप लॉ लाके केवल डर से इसको रोक नहीं सकते। जिन लोगों को ये लगेगा कि भाई हम बच सकते हैं और हमारा सिस्टम फूल प्रूफ है, वो लगातार ये अटेम्प्ट करते रहेंगे, क्योंकि जो रिवॉर्ड्स हैं वो इस 1 करोड़ से कई गुना बड़े हैं, 10-10, 20-20 गुना बड़े हैं रिवॉर्ड्स उनके। तो इसलिए ये तो देखने वाली बात है कि किस तरह से इसको रोका जा सकेगा। इसमें फंडामेंटल जो चेंजेस हैं ना, जिस तरह से
कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन IIT JEE एडवांस वगैरह में किया जाता है, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। और उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके तभी जो है NTA इत्यादि इतनी बड़ी बड़ी, जिसमें 30-30, 40-40 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, उस तरह का एक सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर NTA डेवलप करे, सरकार उसको फंड करे, ऐसे सेंटर्स बनाए जाएं जिसमें इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए वहीं पर आप वहाँ पर एग्ज़ामिनेशन होल्ड करें। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस कैटेगरी का होना चाहिए कि वो फेल सेफ हो। आप JEE की तरह, JEE एडवांस की तरह वहीं पर 10 मिनट दिए जाएंगे, पहले 10 मिनट में आप डाउनलोड करें अपना पेपर, और उसके बाद फिर आप वो बंद हो जाएगा, वो इंटरनेट से कनेक्शन टूट जाएगा। उसके बाद फिर आप OMR शीट पे अपने आप लिंक करें, मार्क करें कंप्यूटर पे ही, और उसके बाद फिर आखिरी के 10 मिनट आपको दिए जाएंगे उसको अपलोड करने के। ये सिस्टम चलता है JEE एडवांस में और बहुत सक्सेसफुली चलता है, और भी कई इस तरह के एग्ज़ाम्स हैं जो इस तरह से लिए जाते हैं। तो ये सिस्टम लाया जाए तो आपका ये पूरा पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट जो आपने लागू कर दिया, उसके साथ में ये दोनों कार्य हों तो ये नीट वाली समस्या समाप्त हो जाएगी। दूसरा जो इससे भी बड़ा हंगामा होने वाला है अगले पार्लियामेंट सेशन में, वो ये है कि टेलीकॉम बिल जो 2023 था वो कुछ अमेंडमेंट्स के साथ में लाया जाने वाला है। और इस टेलीकॉम बिल के जो प्रोविजंस किए गए हैं उस पर भाई विपक्ष जो है वो बहुत आपत्ति जताएगा। वो आपत्ति इसलिए जताएगा कि किसी प्रकार का भी संचार यदि आप करते हैं तो आपको वेरिफिकेशन अपना कराना पड़ेगा। यानी जो आजकल आप देखते हैं कि आपके एनोनिमस, अज्ञात, फर्जी नाम से यूट्यूब चैनल इत्यादि चल रहे हैं, वो फिर संभव नहीं हो पाएगा। यूट्यूब को, ट्विटर को, इनको सबको जो है वो विवश किया जा सकेगा, इनको मर्यादित किया जा सकेगा कि वो जो भी यूज़र है, जो भी मैसेज डाल रहा है, चाहे वो व्हाट्सएप पर डाल रहा हो और चाहे कहीं और डाल रहा हो, चाहे यूट्यूब पर डाल रहा हो, इंस्टाग्राम पर डाल रहा हो, इन सबको अपना वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अब टेलीकॉम बिल के इस प्रावधान से जो ध्रुव राठी टाइप के लोग जो हैं, जो फर्जी खबरें चलाते हैं, फेक न्यूज़ का भी इसमें ऐसा सुना गया है कि फेक न्यूज़ के ऊपर भी इसमें कुछ अंकुश लगाने का प्रावधान किया जा रहा है। ऐसा होगा तो भाई देखिए विपक्ष निश्चित रूप से भयंकर विरोध करने वाला है। वो कहेगा कि देखिए आप जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटना चाहते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब उसका ये है कि उसको फेक न्यूज़ चलाने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। फेक न्यूज़ के माध्यम से उसने 2024 का चुनाव लगभग जीतने के निकट आ गए थे। यानी यदि जय जगन्नाथ ना होते और भगवान जगन्नाथ ने कृपा नहीं की होती थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी पे, तो भैया इनका सितारा डूब गया था। सोचिए कि अगर 20 के स्थान पर इनकी 8 सीटें आई होती जैसी 2019 में आई थी तो क्या हाल होता। मान लीजिए फिर भी आप कह सकते हैं कि NDA फिर भी आ जाती, लेकिन टच एंड गो, उसके बाद तो भैया पूरी तरह से आपको निर्भर हो जाना पड़ता। 240 की जगह 228 सीटें रह जाती तो सरकार बनानी मुश्किल हो जाती, शायद बनती भी नहीं। तो ये भगवान जगन्नाथ ने आपको बचा दिया कि फेक न्यूज़ के जो प्रवाह से आप बच गए। लेकिन फेक न्यूज़ का आपको उपचार तो करना ही पड़ेगा। फेक न्यूज़ सबसे अधिक इस समय वैश्विक संस्थाओं के माध्यम से, उनके ट्रेनिंग में, उनकी गाइडेंस में हमारा विपक्ष चला रहा है। और आपको पता है कि लेफ्टिस्ट इनके साथ में है, और लेफ्टिस्ट तो पूरी फैक्ट्री है। इन्होंने तो पूरी फेक न्यूज़ चला के पूरे कई सारे देशों के, राष्ट्रों के भविष्य ही बदल दिए। और भारत में भी आप जानते हैं कि पूरी एकेडेमिया जो है वो फेक न्यूज़ का एक, आप कह सकते हैं कि लाइब्रेरी ऑफ फेक न्यूज़ है। पूरा एकेडेमिया फेक न्यूज़ ही फेक न्यूज़ भरी पड़ी है, कोर्स मटेरियल में, सब में। तो इसको सुधारने के लिए, इसका उपचार करने के लिए टेलीकॉम बिल यदि लाया जाता है तो भाई
हंगामा तो होगा। साथ में एक और हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये जो सिद्धार्थ वरदराजन जैसे लोग बैठे हुए हैं, कौन है सिद्धार्थ वरदराजन? सिद्धार्थ वरदराजन एक NRI है। अभी एक और फ्रेंच करेस्पॉन्डेंट का जो वर्क परमिट था उसको रिन्यू करने से मना कर दिया गया, लेकिन सिद्धार्थ वरदराजन जो है वो OCI कार्ड लेके यहाँ बैठे हुए हैं और मनमर्जी की फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। उनकी पत्नी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, वो अर्बन नक्सल हैं, उनको तो सज़ा भी हुई थी, लेकिन साहब हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारे माई लॉर्ड जो है उन्होंने उनको रिलीफ दे दी। तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो OCI कार्ड्स निरस्त किए जा रहे हैं उनमें एक तो ये है कि ये बड़ी जो मछलियाँ हैं इनको भी पकड़ा जाए, लेकिन जो छोटी मछलियों का भी कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मुद्दा भी पार्लियामेंट में उठने वाला है जोर शोर से। तो एक ज़बरदस्त हंगामेदार पार्लियामेंट सेशन के लिए रहें तैयार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।